गरीब घराने हैं या जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ये सब्सिडी है। तो मेरा नहीं ख्याल कहता आईएमएफ को इस पर कोई इतराज़ होना चाहिए, क्योंकि ये तो आईएमएफ ने जो डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ जिस पे बात कर रहे थे उसमें सोशल प्रोटेक्शन की बात हुई थी और आईएमएफ ने इस पर एग्री किया था। बिजनेस इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, उसमें तो हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अगर उसमें बेहतरी नज़र आ रही होती तो हमें नज़र आ रहा होता कि जो सीपैक के स्पेशल इकनॉमिक जोन है उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर शकील रामे साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शकील रामे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आईएमएफ जो कह रहा है एज़ फार एज सब्सिडी इज़ कंसर्न, जो हमने बिजली के मामले पर दी है उसके ऊपर कुछ कंसर्न्स का इजहार है कि आपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर से जो रकम है उसको कट करके तो ये सब्सिडीज़ दे रहे हैं ये। और इसके ऊपर आज जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, मैं चाहता था कि उनका साउंड बाइट होता, मैं सुनवाता। वो ये कहते हैं कि जी ये टारगेटेड सब्सिडीज से आईएमएफ ने मना नहीं किया, लेकिन ये जो हो रहा है ज़ाहिर है ये क्रॉस द बोर्ड तो नहीं है, तमाम सूबे भी नहीं कर रहे, एक सूबे के अंदर हो रहा है ये सारा मामला है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले ज़रा इसके ऊपर भी कमेंट कर दें, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी देनी है और उससे पहले आईएमएफ की जानिब से कंसर्न्स हैं कि ये जो सब्सिडीज़ आप दे रहे हैं इसको वापस लिए जाए फिल फॉर। तो क्या हम ये देखें कि अब फौरी तौर पर इमीडिएटली ये सब्सिडीज़ वापस होंगी जो बिजली के बिलों में दी गई थी? देखिए, इस बात में हमें फ्रांस मिनिस्टर साहब की बात में वजह नज़र आता है, क्योंकि आईएमएफ ने भी ये अलाउ किया था कि सोशल डेवलपमेंट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या सोशल जो प्रोटेक्शन है के प्रोग्राम्स हैं उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रकम बढ़ाई गई थी वो भी इसी मद में थी। हाँ, इसमें जो अभी बात की है टारगेटेड, हाँ जी, बहुत ही यानी कि जो कि मतलब गरीब घराने हैं या जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ये सब्सिडी है। तो मेरा नहीं ख्याल कहता आईएमएफ को इस पर कोई इतराज़ होना चाहिए, क्योंकि ये तो आईएमएफ ने जो डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ जिस पे बात कर रहे थे उसमें सोशल प्रोटेक्शन की बात हुई थी और आईएमएफ ने इस पे एग्री किया था कि पाकिस्तान नहीं सोशल नहीं, लेकिन इतराज़ उनको इस बात पे ना कि आपने डेवलपमेंटल बजट को कट कर दिया, वो बजट को कट ना करें आप, और दे रही है सब्सिडी तो टारगेटेड दे दिए इस मामले पे कि जी आपने जैसे बेनज़ीर बीआईएसपी का मामला है उसमें आप किसी को पैसे दे दिए, कैश दे दिया। फाइनेंस मिनिस्टर तो सीधी बात कर रहे हैं, टारगेटेड दे रहे हैं। फाइनेंस उसमें यानी इन काइंड होगी ना, यानी कि इन कैश नहीं है, इन काइंड है। सब्सिडी सब्सिडी है, तो वो इसमें यानी कि इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं लेकिन आप जो डेवलपमेंटल बजट को कट करके दे रहे हैं वो जस्टिफाई करता है? देखिए, वो तो फिर हमारे अपन में कि जो किस कहाँ से हमने एडजस्टमेंट करनी है ये तो हमें देखना पड़ेगा। कि अब हमारे पैसे नहीं है तो क्या हमने लोगों के सोशल प्रोटेक्शन को नहीं करेंगे कि पहले एक दूसरी बात पे करेंगे? ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लेने होते हैं कुछ, इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारे गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है हमें। ठीक, अच्छा रावे साहब, ये जो कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं इनका साउंड बाइट भी आपने सुना, और जाहिर है एक तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और रेजिग्नेशन भी किसी वजह से दिया, और जिस वजह से दिया वो वजह भी बता रहे हैं कि आपको कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, रोल ओवर आपको मिल नहीं रहा अभी तक। फिर वो असासों की बात कर रहे हैं को ख़रीदने को तैयार नहीं, गैर मुल्की कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं आ रही, जो मौजूद है वो भी छोड़ के जा रही। तो क्या वाकई हालात इसी तरह के कैसर बंगाली साहब की बात में भी वजन लगता है आपको? देखिए, एक तो उनकी आवाज़ बड़ी डिस्टॉर्टेड थी तो मैं सही समझ नहीं पाया, मगर दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हम देखें हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं उसमें तो हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अगर उसमें बेहतरी नज़र आ रही होती तो हमें नज़र आ रहा होता कि जो सीपैक के स्पेशल इकनॉमिक जोन है उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता। यानी कि देखें, एक बात मद्दे ज़हन में रखें, जब तक हम अपने प्रोडक्शन सेक्टर को नहीं स्ट्रेंथन करेंगे हम ये क्राइसिस अवर्ट नहीं कर सकते। आप कर्ज लेके या चीज़ें बेच के आप इकानमी को ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते। अब देखिए, हमने कर्ज लेना चाहते हैं, कोई देने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारी रीपेमेंट की कैपेसिटी डैमेज हो चुकी है। जिस तरह भी कैसर साहब भी फरमा रहे थे, रीपेमेंट की जो कैपेसिटी है वो डैमेज हो चुकी है। अब हमने रीपेमेंट भी करनी होती है तो हम मजीद कर्ज की तरफ भाग रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा, हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, हमारी मार्केट नहीं चल रही, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा, और उस वजह से गवर्नमेंट को फिर पैसा, यानी कि गवर्नमेंट चलाने के लिए उसको फिर पैसा उधार लेना पड़ता है। अब यहाँ पर एक और दूसरी चीज़ भी हो रही है कि गवर्नमेंट से कम्युनिकेट नहीं करती लोगों के साथ। आप देख रहे हैं पिछले 20 साल 25 साल से ये कह रहे हैं सब ठीक है, कर्ज ले लेते हैं, कहते हैं सब ठीक है। अब उसका एंड रिजल्ट ये निकला है कि सब ठीक नहीं का, हमें पता चल गया कि सब ठीक नहीं है, कि हमारा बिजनेस तो रन नहीं कर रहा, हम तो कर्ज पे चल रहे थे, या हमारे जो कि हमारी एलीट क्लास है उसने ऐसा सिस्टम डिवाइस किए हुए हैं कि उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मत देखें ना कि जो कि सब्सिडी की बात करते हैं, तो यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले कि पाकिस्तान 2 ट्रिलियन रुपीज़ के इर्द गिर्द एलीट को सब्सिडी देता है। अब इसको आप कन्वर्ट करें पैसों में तो डॉलर्स में तो यही वही 6-7 बिलियन है जिसके लिए हम मिलते हैं तरले। जी, और ये भी, और उसके अलावा फिर स्पेंडिंग्स का भी मामला है ना कि आपको अपनी स्पेंडिंग्स को कट करना पड़ेगा। ऑस्टेरिटी ड्राइव की तो बहुत बात होती है, लेकिन वफाकी हुकूमत भी अपनी जो है वो अपने अखराजात को कम नहीं कर रही, अपनी स्पेंडिंग्स कट नहीं कर रही,
और जिस तरीके से, और फिर वज़ीर आज़म ऑफिस के अपने स्टाफ को 3-3 बोनसेस दे दिए जाते हैं, तनख्वाहें बढ़ा दी जाती, मराहत में इजाफा कर दिया जाता है, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है? देखिए ना, लीड ने इस सिस्टम को बड़ा सिस्टमेटिकली कैप्चर करके अब यूज़ कर रहे हैं। उसकी प्राइम एग्जांपल आप देखें, पावर पॉलिसी 1994। मैं तो कहता हूँ ये इन्होंने यानी कि जो करप्शन उसको हलाल किया है। अभी जो इस पे बात कर रहे हैं ना कि जो रीनेगोशिएट नहीं करते, चलो ठीक है ना करें, उसको कहें ठीक है आप आपने इतनी स्टेटमेंट दी है कि आपकी ये कैपेसिटी है, आप इतना प्रोड्यूस करते हैं, आप हमें कैपेसिटी टेस्ट करवा दें। मुझे श्योरिटी साथ मैं कह सकता हूँ इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो कैपेसिटी टेस्ट को भी नहीं पूरा कर पाएंगे, फिर उनको जुर्माने करेंगे, आपने कैपेसिटी से ज़्यादा लिया तो आपको ये जुर्माने होंगे। अब आई साइड पे देखिए वो होगा नहीं, क्योंकि उसमें भी लीड के इंटरेस्ट है। देखिए मुल्क को अगर हमने चलाना है ना, तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह रखनी पड़ेगी, अगर एलीट ने भी एंजॉय करना है, मुल्क को पहले स्ट्रांग करें। अगर मुल्क स्ट्रांग होगा, रिसोर्सेज होंगे, तो आप भी सब्सिडी भी इंजॉय कर लेंगे, आप मराहत भी इंजॉय कर लेंगे। अगर मुल्क स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकेंगे। सर मुल्क तो जाहिर है एक सिस्टम से स्ट्रांग होता है ना, उस सिस्टम के अंदर तो फिर एलीट के लिए कोई कैपिटलाइज करने को अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है। अब सादी सी एग्जांपल है, गुज़श्ता रोज़ पीर के रोज़ एक मुलाकात हुई और आईपीपीज के ओनर्स की मुलाकात जो है ना टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ भी हुई है, और उसमें उन्होंने जो लॉजिक दी है वो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट गवर्नड आईपीपीज हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं, हुकूमत के अपने तवानाई के जो प्लांट्स हैं, उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में एनुअली तकरीबन 850 अरब कहते हैं वो ले जाते हैं, और जो प्राइवेट आईपीपीज हैं उनको तो 650 अरब मिल रहा है। तो वो एक और जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि किसी तरीके से वो जो एक आईपीपीज जो प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो जद में आए हुए तनकीद की, वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि देखिए हमें तो इतने पैसे नहीं मिल रहे जितने सरकार अपने पावर प्लांट्स की मद में लगा रही। देखिए ना, यही तो मसला है कि अब आप इसमें की इंस्टीट्यूशंस ने अपने आईपीपी से लगा लिए हैं, आप उसी को बेस बना के देखो। ये मैं यही कहता हूँ, ये एक साइकिल, एक सर यानी कि नेटवर्क का लीड का, कोई उस साइड पे बैठा है फेंस के, कोई उस साइड पे बैठा है, और कभी वो गवर्नमेंट में होता है, कभी वो अपोजिशन में होता है। ये सारे मिलजुल के काम करते हैं कि सबके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आईपीपीज़ को ठीक है जी, आप कहते हैं सॉवरेन गारंटी दी है, हम इसको नहीं बैक कर सकते। पहली बात मैंने जो बात की कि कैपेसिटी पे इशू पे आ जाए कि जिसने मिस कोट की हुई है अपनी कैपेसिटी, उस पे जाने की जुर्माने आयद करें और उसे इक्वलेंट करें जितना उन्होंने लिया हुआ है। फिर आप देखें सिंपल चीज़ को, ठीक है जी हम आपसे रीनेगोशिएट नहीं करते, मगर इस पे तो है ना कैपेसिटी पे। एक चीज़, दूसरा मैं अभी कह रहा था कि जो आपने कम्युनिकेशन करना है, आपने प्रोडक्शन सेक्टर पे लेके जाना है मुल्क को। ठीक, जब तक आप प्रोडक्शन सेक्टर पे नहीं लेके जाएंगे एग्रीकल्चर, देखें आपको एग्रीकल्चर 1 साल में आपको इकोनॉमिक रिवाइवल ठीक है। जंगील साहब यकीनन इस पे बहुत